गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो है सिम्पसन 1/3 रूल्स। ठीक है, जैसे कि हमने इससे पहले एक रूल पढ़ चुके हैं, वो है आपका ट्रेपेजॉइडल रूल पढ़ा। ये जो सारे रूल्स हैं ये आपके न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आपका जो आज रूल्स है वो है आपका सिम्पसन 1/3 रूल। ठीक है, तो आइए इसका रूल्स पढ़ते हैं हम। इसका रूल्स क्या है, आपको जितने भी आपके रूल्स होंगे आपको फार्मूला याद करके रखना है। सिंपल है, इजी है, आपको फार्मूला लर्न करना है, बाकी आपको वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो आ जाओ अब हम इसका रूल्स देखते हैं। आपका है इंटीग्रल, ये तो आपको पता है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का साइन होता है। ठीक है, इंटीग्रल a इक्वल टू एक्स नॉट b इज इक्वल टू एक्स एन। ये मैंने आपको बताया, ये आपकी क्या होती है, लिमिट होती है। ये आपकी लोअर लिमिट है और ये आपकी अपर लिमिट है। ठीक है, a इज इक्वल टू x0। x0 आपकी कुछ भी हो सकता है, मतलब x0 आपको कुछ भी हो सकता है, मतलब आपका 1 भी हो सकता है। ठीक है, और xn आपका कुछ भी हो सकता है, xn आपका 6 भी हो सकता है। ठीक है, तो यह यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि जो a इज इक्वल टू है वो x नॉट है, b इज इक्वल टू एक्स एन है। एक्स एन आपको पता है क्या होती है, लास्ट टर्म होता है। ठीक है, तो आपका इंटीग्रल y dx, ठीक है, y dx इक्वल टू h/3। h आपको पता है डिफरेंस होता है, मतलब इक्वल इंटरवल्स होते हैं जो आपका। ठीक है, h/3 ब्रैकेट में y नॉट प्लस वाई एन, वाई नॉट प्लस वाई एन मीन्स फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड जो भी आपका लास्ट टर्म होगा उसका प्लस अगेन प्लस 4 ब्रैकेट में आपका y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस वाई एन माइनस 1। ठीक है, जितने भी आपके एन होंगे जहाँ तक भी। ठीक है, अगेन प्लस 2 ब्रैकेट में y2 प्लस y4 प्लस वाई एन माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपके 4 के मल्टीपल है, 4 के मल्टीपल में जितनी भी वैल्यू है ऑल आर ऑड। 1 3 5 अगेन और होगा तो 7 हो जाएगा आपका, अगेन होगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो मीन्स 4 के मल्टीपल में जितनी भी वैल्यू है ऑल आर ऑड, एंड 2 के मल्टीपल में जितनी भी वैल्यू है ऑल आर इवन। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ये याद रखना है। ठीक है, सिम्पसन 1/3 रूल्स में, तो ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे कि हमने ट्रेपेजॉइडल रूल किया था, सेम वैसे ही आपका सिम्पसन 1/3 रूल्स। इसमें भी आपको क्या करना पड़ता है, एक्स एन की वैल्यू निकालनी पड़ती है और वाई एन की वैल्यू निकालनी पड़ती है। ठीक है, जहाँ तक आपका एन दिया होगा, ठीक है, लास्ट टर्म दिया होगा, उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो ये था आपका। अब आप देख सकते हो, ये मैंने आपको भी बताया था, जो आपका ये साइन है ये क्या है। अब मान लो इंटीग्रल x की पावर 4 dx। ठीक है, दिस इज अ फंक्शन वैल्यू। क्या है, दिस इज अ फंक्शन वैल्यू। अब तक आप पढ़ते आ रहे थे एफ एक्स इज इक्वल टू, और यहाँ पर आपका कुछ भी था, जैसे 1/1 कुछ भी डी एक्स इज। ठीक है, तो अब तक हम ये पढ़ रहे थे, तो ये क्या था आपका न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन था। ठीक है, आप क्या पढ़ रहे थे, डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, जिसमें एफ एक्स इज इक्वल टू जो भी आप सॉल्व करते आ रहे थे। ठीक है, तो आपका एफ एक्स होता था, एफ एक्स की क्या होती थी, वैल्यू दे रखी होती थी, फंक्शन दे रखा होता है। ठीक है, बट आपका यहाँ पर क्या है, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो कुछ इस टाइप से होता है। जैसे मान लो आपका ये है, मान लो 0 से लेकर आपका 6 तक जा रहा है। ठीक है, और आपका जो भी फंक्शन है उसकी वैल्यू है x की पावर 4 dx। ठीक है, तो जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा इसका, b/2a, ठीक है, y dx इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा कुछ इस टाइप से। तो ये क्या है आपका, यहाँ पर इंटीग्रल a इज इक्वल टू x0, b इज इक्वल टू xn, y dx इज इक्वल टू, और जो भी आपका क्या होगा फंक्शन की वैल्यू दे रखी होगी। ठीक है, तो अब आज हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to 6 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल्स। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम अब ट्रेपेजॉइडल रूल से सॉल्व कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में।
ठीक है। अब यहाँ पर हम इसे जो सॉल्व करेंगे वो करेंगे हम सिम्पसन 1/3 रूल से। ठीक है, सॉल्यूशन है आपका। अब देखो, सबसे पहले सीधी सी बात है, हमें इसमें h चाहिए होगा, वो आपको गिवन नहीं होगा, वो खुद आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो लेट n इज इक्वल टू 6। हमने यहाँ पर n इज इक्वल टू 6 क्यों लिया? देखो, हमने यहाँ पर इक्वल डिफरेंस होने चाहिए, ठीक है, इक्वल इंटरवल्स होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने 6 इसलिए लिया क्योंकि जो 6 है आपका वो क्या होगा, आपका इक्वल डिफरेंस में आएगा। ठीक है, अब ये आपका 1/, ये आपका 3 के मल्टीपल में भी चल जाएगा। अब आप जब सिम्पसन 3/8 का रूल्स करोगे, वहाँ पर भी अगर हम यही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं किसके थ्रू, सिम्पसन 3/8 रूल्स के, तो वहाँ पर भी हम 6 लेंगे क्योंकि जो आपका 8 होता है, 8 के मल्टीपल में भी आपका 6 आ सकता है, 3 के भी आ जाएगा, 2 के भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने n लिया, ठीक है, वो कितना लिया, 6 लिया। तो h निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला मैंने पिछली वीडियो में बताया था, फॉर्मूला होता है आपका b माइनस a अपॉन n। ठीक है, तो b कितना है आपका 6 और a है 1 और आपका n क्या है 6, तो 6 माइनस 1 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 6 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 0 ना था, 6 माइनस 0 हो जाता 6 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था, हमें यहाँ पर भी सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना होता है, xn निकालना होता है और yn निकालना होता है। ठीक है, तो हमने xn निकाला, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, x की वैल्यू मतलब हमने 0 पुट करी, तो x0 इज इक्वल टू 0, वो आपको पता है x0 आपका 0 है और xn क्या है 6 है लास्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपका 0 है तो जो कि आपका x0 है और लास्ट टर्म आपका 6 है जो कि क्या है xn है, तो x0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x1 हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x0 प्लस h, x0 की वैल्यू पुट करी प्लस h की 1 की, आपका 1 आ गया। अगेन x2 इज इक्वल टू x0 प्लस 2h। ठीक है, वहाँ आपका x2 की वैल्यू मिल गया आपको 2। अगेन x3 इज इक्वल टू x0 प्लस 3h जो क्या है आपका 3 आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है x4 भी निकालना है, x4 इज इक्वल टू x0 प्लस 4h इज इक्वल टू 4। अगेन x5 इज इक्वल टू x0 प्लस 5h इज इक्वल टू 5। अगेन x6 निकाला आपने, x0 प्लस 6h, x0 की वैल्यू आपको मिल गई थी 0 प्लस 6 हो गया इंटू h की वैल्यू कितनी निकली थी आपकी 1, तो कितना है आपका 6 है। लास्ट टर्म आपका 6 था, तो 6 से आगे तो आपको कोई टर्म था ही नहीं, लास्ट टर्म 6 था ना, तो आपको कहाँ तक निकालना पड़ा 6 तक, x6 तक। ठीक है, तो आपकी x की वैल्यूज निकल गई है। अब हमें निकालना है yn की वैल्यू। ठीक है, तो yn इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या था आपका फंक्शन था जो आपका इक्वेशन थी। ठीक है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जो इक्वेशन थी dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर थी, आपको पता है। आपने 1 dx का वो करोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, y0 सबसे पहले हम 0 पुट करेंगे जैसे हमने x0 किया था, तो y0 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका पहला जो स्टेप था वो हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x0 का स्क्वायर। अब x0 आपको यहाँ से मिल गया था 0, तो 0 का स्क्वायर हो गया 0, तो सॉल्व करके कितना आ गया 1 आ गया। अब y1 निकाला हमने, y1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस, अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर है तो x1 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर कितना आया 1 आया, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया 1 का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर समझ ना आए तो आप इसको ब्रैकेट में लिखने के बाद एक बार इसको फर्स्ट स्टेप करके x0 का स्क्वायर भी कर सकते हो, फिर आपको इजी समझ आ जाएगा कि x0 वो आपको यहाँ से लेना है। ठीक है, y2 में भी सेम, y2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया आपका, सॉल्व करके है 0.2। ठीक है, अगेन y3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 0.1। इसी तरीके से आप y4 की वैल्यू को निकालोगे, y5 की वैल्यू को निकालोगे और अगेन y6 की वैल्यू निकालोगे। ठीक है,
यहाँ पर भी आप y6 तक ही निकालोगे, क्योंकि y6 के क्यों निकालोगे, क्योंकि जो लास्ट टर्म था वो आपका 6 तक ही था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो आपकी x और y की वैल्यू निकली थी उसको हम किस में पुट करेंगे, अपने सिम्पशन 1/3 रूल्स में। तो रूल्स है आपका इंटीग्रल 0 to 6 dx 1 plus x square is equal to h/3 y0 plus yn। ठीक है, बट आप यहाँ पर yn ना करके कहाँ तक गई थी आपकी वैल्यू 6 प्लस 4 y1 प्लस y3 प्लस y5 डैश। ठीक है, अगेन 2 y2 प्लस y4। ठीक, आपने वैल्यू पुट करी, h आपका 1 आया 3, y0 कितना था आपको पता था, y0 आपको यहाँ पर मिला था 1 प्लस, और y6 कितना आया आपका y6। ठीक है, यहाँ पर कितना है आपका y6, आपने यहाँ पर y6 की वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, प्लस 4 जो आपकी y1 y3 y5 की वैल्यू होगी वो आपने यहाँ पर पुट करी, अगेन प्लस 2 0.5 प्लस 0.0588। ठीक है, तो y2 और y4 की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट की, उसके बाद आपने कैलकुलेट किया, तो जो आपको लास्ट में वैल्यू मिली वो मिली आपको 1.3662। ठीक है, तो ये था आपका सिम्पसन 1/3 रूल्स। ठीक है, जिसमें आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको इसमें जितने भी रूल्स होंगे आपको इसमें सारे रूल्स के जो फॉर्मूला होगा उन्हें लर्न करके रखना है। ठीक है, बस इसमें आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे एच निकालोगे। ठीक है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, एक क्वेश्चन आपको मेंशन होगा जिसमें आपका सब में एच सेम फॉलो होंगे। ठीक है, सब में सेम एच यूज होंगे। ठीक है, मतलब एक ही एच सब में काम करेगा। तो जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे, मान लो आपको क्वेश्चन ये गिवन है, इंटीग्रल 0 to 6 dx 1 plus x square by using सिम्पशन 1/3 रूल्स एंड ट्रेपेजॉइडल रूल्स। ठीक है, तो आपको इसको सिम्पसन 1/3 रूल से भी सॉल्व करना होगा, ट्रेपेजॉइडल रूल से भी सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, एच सब में अलग अलग तो होंगे नहीं, सब में एक ही बार में एच निकलेगा और एन भी एक ही बार में। ठीक है, तो ये था आपका सिम्पशन 1/3 रूल्स।